कि जी मुझे कोई पैसा आपका नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी की जगह मेरी बेटी को रखते मेरा वैसे ही घर चलता रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सिकंदर। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। PI का त्यारा एयर 320 तकनीकी ख़राबी की वजह से क्रैश हो गया था कराची के अंदर। नाज़रीन, इस त्यारे के अंदर एयर होस्टेस अनम खान एज़ एयर होस्टेस अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी। अनम खान अपने घर में सबसे बड़ी थी, अपने बहन भाइयों में, और अपने घर वालों को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन नाज़रीन, इस अफसोसनाक वाक़े के अंदर वो शहीद हो गई। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं उनके वालिद साहब और उनके भाई, और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने आखिरी पैगाम क्या दिया था और उनका मिजाज कैसा था। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत अफसोस है और खुदा की ज़ात उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे। सर, ये बताएं कि आखिरी पैगाम, आखिरी गुफ्तगू आपकी उनसे क्या हुई थी? सुबह मैंने खुद 9 बजे उसे उठाया था। बड़ी वो खुशो खुरम उठी है और कह रही पापा मैं पहले पता कर लूँ मेरा पिकअप भी होगा कि नहीं। इस फ्लाइट का ज़रा थोड़ा सा अपसेट हुई थी कि क्रू इस पे बहुत ज़्यादा जाने को चाह रहा था कि जी मैं जाऊं, वो कह रहा था मैं जाऊं। आगे ईद थी, ईद की वजह छुट्टियां थी, छुट्टियों की वजह से वो चाहती थी मैं ये फ़्लाइट कर लूं और ईद पे मैं अपने घर में सुकून से रहूं। हर बंदा जो सा ना हॉलीडे घर बनाना चाहता है, और ये स्टाफ जो है ना इनको पता ही नहीं चलता कि इतवार कब है, पीर कब है। ये इनके तो हर दिन बाहर ही होते हैं। तो बस इसने कोशिश करके अपनी फ़्लाइट लगवा ली और सुबह मैं 9 बजे उठाया। उठ के बड़े सुकून से नहाई धोई है, तैयार हो के मैं 10 बजे उसको गाड़ी में बिठाने, मैं और उसकी वालदा हम दोनों बिठाने गए। बड़े खुश होकर जा रही थी, अच्छा पापा मैं शाम को आऊँगी तो इफ्तारी इकट्ठे करेंगे हम। पर इस फ्लाइट में ये था कि सुबह जाओ और शाम को घर आ जाओ। वो इफ्तारी के लिए मुझे कह गई थी। मैं अभी जुमा पढ़ के आया था तो मुझे ये अलमनाक वाक़या टीवी पे मैंने देखा। अच्छा, ये बताएं कि आप बज़ाते ख़ुद क्या करते हैं? क्या ये हकीकत है कि सिर्फ वही घर के अंदर सबको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी? देखिए जी, मैं भी XPA ही हूँ। मैंने भी तकरीबन 38 साल नौकरी की है और इसके बाद मेरी बेटी लग गई तो मैं फिर फारुक होकर घर आ गया। मेरा बाईपास हो गया। उसके बाद मैं जब से घर पे ही हूँ। सब दारोमदार मेरी बेटी पे था और बेटी हर किस्म की सपोर्ट करती थी। अच्छा, ये बताएं कि माशाल्लाह वो घर में सबसे बड़ी थी और अपनी खिदमत, अपनी मेहनत करके घर का सिलसिला चला रही थी, तो उनकी ख्वाहिश क्या थी? वो क्या आगे उनके प्लान क्या थे? उसकी ख्वाहिश ये थी कि पहले तो मैं छोटी बहन की शादी करूँगी, उसके बाद मैं अपनी शादी करूँगी। वो सबसे बड़ी थी, इसलिए उसने पहले छोटी बहन की शादी की है, एक की, और एक रह गई थी बकाया। बस उसका कह रही थी मैं इसकी शादी करके फिर मैं अपनी शादी करूँगी, फिर आपको मैं सपोर्ट करती रहूँगी। बस PA को यही कहना चाहता हूँ। मैंने आगे भी चेयरमैन साहब से 2 दफ़ा यही मेरी दरख्वास्त थी कि जी मुझे कोई पैसा आपका नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी की जगह मेरी बेटी को रखते मेरा वैसे ही घर चलता रहे। मगर उन्होंने मुझे ना कर दी। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए है, लेकिन अफसोस है कि जो PI का सिस्टम है वो कब तक ऐसे लोगों की, मासूम लोगों की जान लेता रहेगा? ये अपने सिस्टम को कब बेहतर बनाएंगे? तो नाज़रीन, अनम खान के भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बताइएगा कि आपकी अपनी जो बहन है शहीद अनम खान, उनके साथ आखिरी आपकी क्या गुफ्तगू हुई थी? क्या कहकर गई आपको? आखिरी हमारी बात तो सहरी में हुई थी, क्योंकि सहरी का वक्त था और उन्होंने उसमें मेरे लिए सहरी बनाई, हम सबके लिए सहरी बनाई, उन्होंने रोज़ा रखा और उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। बस जब वो जा रही थी फ़्लाइट पे मैंने एक झलक देखा था और मैंने कहा था चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। बस ये बात हुई थी हमारी आखिरी दफ़ा। अच्छा, ये बताएं कि उन्होंने एक स्टेटस भी लगाया था, उसके बारे में बताएं ना। हाँ जी, उन्होंने जैसे वो उठी थी जब 9 बजे, तो उन्होंने कुछ मिनट बाद एक स्टेटस लगाया था कि सो गया सारा जहाँ, अलविदा अलविदा, बस टैक्स, उससे आगे नहीं। जब माह रमज़ान भी होता है जो उस दिन जुम्मतुल विदा था, फिर उन्होंने अलविदा अलविदा लगाया था। शायद अल्लाह की तरफ से उनको बशारत हो गई थी। तो आपको आपकी जो सिस्टर हैं वो आपको सपोर्ट करती थी और आप उनको मिस तो करेंगे? हाँ जी, वो मुझे हर मामले में सपोर्ट करती थी। कुछ भी मुझे परेशानी होती, कुछ भी होता, वो
मेरे बस एक दफ़ा मैं कहता अच्छा मुझे ये चाहिए, चलो ठीक है, मैं अब मुझे अगले दिन या उसके अगले दिन कहीं ना कहीं मिल ही जाती वो चीज़। और कोई भी मसला होता वो मेरी मदद करती। उन्होंने मुझे पढ़ाया, जितना मैं अभी तक पढ़ा हूँ मुझे पढ़ाया। और याद तो करूँगा मैं उनको, क्योंकि वही एक थी बहुत, मैं उन्हें बहुत प्यार तो करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। अच्छा ये बताइए कि आपको इस खबर का पता कैसे चला? मैं और पापा हम लोग जुम्मा पढ़ के आए थे मस्जिद से। तो उसके बाद हम लोग बस आए थे, हम लोग लेट गए थे थोड़ी देर कि चलो बस ठीक है अब आए हैं तो आराम करते हैं, रोज़ा था उस वक्त। और पापा तो सो रहे थे। मुझे फ़ोन आया मेरे बहनोई का, उन्होंने मुझे बताया कि हमसा ऐसे ऐसे हुआ है, ये वो आप टीवी लगा के देखो। जब मैं टीवी लगा के देखा तो हम लोगों को यकीन तो आया नहीं, लेकिन पापा को पता नहीं क्या हो गया था। पापा कह रहे बस इसमें मेरी बेटी थी, इसमें मेरी बेटी थी, क्योंकि पापा को पता था, पापा को यकीन हो गया इसमें मेरी बेटी। लेकिन हम लोग नहीं मान रहे थे। जैसे कि आप सब जानते हो पहले उनका नाम नहीं आ रहा था, ना ही उनकी कोई फ़ोटो आई थी। पहले उनका नाम मदीहा इरम आया था, क्योंकि उनकी फ़्लाइट पहले ये नहीं थी। उनकी फ़्लाइट थी, उनका उस दिन स्टैंड बाय था, फ़्लाइट उनकी थी फैसलाबाद, लाहौर टू फैसलाबाद एंड देन अबू धाबी। लेकिन लेकिन उन्होंने फ़्लाइट चेंज करवाई, चूँकि अबू धाबी के से जब वो वापस आती तो उनको ईद वाले दिन आती और 2 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ता, इसलिए वो कहते मेरी ईद ख़राब हो जाएगी। और उनका उस दिन स्टैंड बाय था। उन्होंने कहा कि अगर कुछ हो सकता है तो मुझे दूसरी फ़्लाइट पे लगा दें। और चूँकि उनका आगे ऑफ थे, ईद वाले दिन उनके ऑफ थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये कराची फ़्लाइट है, कराची की फ़्लाइट अप एंड डाउन है, आप अप एंड डाउन करके आ जाओ। और वो भी इसी में थी कि मैं सुबह जाऊँगी फिर शाम को आ जाऊँगी और उसके बाद आराम से घर में ईद गुजारूँगी। अच्छा ये बताएं कि चलें वो शहीद होगी, लेकिन शहीद का रुतबा बहुत बड़ा होता है और रमज़ान के अंदर माशाल्लाह उनको शहादत नसीब हुई। हाँ जी, खुशी है, मुझे बहुत फ़ख्र है कि अल्लाह ने उनको शहादत का रुतबा दिया, क्योंकि ये वो है ये वो रुतबा है जो लोग दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह ये हमें दे दे, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिलता। इनको मिल गया अल्लाह की तरफ से, बहुत बड़ी बात है। और हमें भी फ़ख्र है कि मेरी बहन शहीद हुई। आप कुछ कहना चाहते हो किसी भी मामले में? यही है कि PIA की तरफ से कि वही हमारी एक वाहिद कफ़ील थी और वही हमारे घर को चलाती थी। अब अभी हमारा कोई कफ़ील नहीं है हमारा। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो छोटी सिस्टर है वो भी हैं, वो भी ग्रेजुएट हैं और मैं भी अभी ग्रेजुएशन कर ही रहा हूँ। इफ़ पॉसिबल के उनको रख लिया जाए या मेरा कुछ कर लिया जाए, हम दोनों रेडी हैं। लेकिन ज़्यादा अगर मेरी सिस्टर को हो जाए तो बहुत अच्छा है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि जो अनम खान थी वो घर की कफ़ील थी, घर वालों को सपोर्ट कर रही थी। और इनका ये कहना है कि मैं और मेरी सिस्टर ग्रेजुएट हो चुकी हैं और अगर PI को ये चाहिए कि वो इन दोनों में से किसी को वहाँ पे जॉब दें ताकि ये अपने घर का सिलसिला चला सके। इसी के साथ एक और बात काबिल ज़िक्र है, इन्होंने बताया कि एक चैनल नया पाकिस्तान की तरफ से पहले एक चैनल वाले को इंटरव्यू लेकर गए हैं जो नए पाकिस्तान का नाम यूज़ कर रहे हैं, उनका नाम इस्तेमाल करके लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं। तो नाज़रीन, जो लोग मुझे देख रहे हैं तो उनसे ये गुजारिश है कि अगर आपको ऐसे चैनल से कोई कॉल आए या कोई रब्ता करे तो पहले तफ्तीश कर लें, ये देख लें आया कि ये नया चैनल पाकिस्तान वाले हैं या नहीं है।